अस्सलाम वालेकुम। मोहित ज़ादा के रात को एक वीलॉग सुनते हुए उसने एक बात बड़ी मज़े की कि ये सारे के सारे जो है इतना प्रेशर के बावजूद ये ताकतवर इंसान जो है जो ताकत पावर सेंटर है वो स्टिल बेइज्जती करवाने के बावजूद अपनी हर डर में क्यों कायम है। क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन पाकिस्तान से पहले किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जितनी आवाज़ इतना मतलब दबाव और जितने वोट पड़ गए etc। तो नॉर्मली तो लोग पब्लिक प्रेशर के पे आने पर और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से तो कर लेते हैं वो जो करना चाहिए जिस तरफ वेव चल रही होती है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी सीधी सीधी रीज़न उसने ये बताई कि वो जो ताकत पावर सेंटर है उसको चाहिए, वो चाह रहा है कि उसकी जो मुद्दत है 3 साल की, जिसमें से 1.5 साल बाकी है, उसमें 3 साल का मजीद इजाफा किया जाए, जैसे कि उनके पिछले जो थे वो करवा के गए थे। तो ये बात उन्होंने बोली, लेकिन दूसरी बात जो मेरे जहन में आई सब कुछ सुनने के बाद वो ये थी कि ये उसने नहीं बोला, लेकिन मेरे जहन में है कि शायद इसी वजह से इसने एक खास हद तक वेट किया कि रिजल्ट जो है वो पीटीआई के हक में जाएं, ताकि नून लीग मजबूत ना हो सके और नून लीग को डील करनी पड़े बाद में, कुछ शर्तें माननी पड़े, क्योंकि उनको पता है कि ये तो कभी भी नहीं मानेगा जो नवाज शरीफ साहब है। तो इसको एक्सटेंशन देने पे तो उसको इतना कमज़ोर करने के लिए कि ये इतना ताकतवर बन के ना आए, तो इस तरह का मैनेज नहीं किया कि इसको ज़्यादा सीट्स मिलें। पीपल पार्टी को जितनी मिलनी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, ठीक है, वो तो वैसे ही राजी हैं सब कुछ करने के लिए, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पीटीआई को उतनी सीट्स नहीं देने लेने दी जितनी वो ले रहे थे या ले सकते थे, और उतनी भी नहीं की कम कि जितनी का प्लान बनाया हुआ था नून लीग ने। तो बड़े तरीके के साथ तीनों को ऑलमोस्ट एक ही जगह पे एक ही दरिया के किनारे रख के दरिया के किनारे ला के मारा गया है तीनों पार्टीज को, ताकि तीनों को डील करनी पड़े पावर में आने के लिए। किसी के पास इतनी ज़्यादा ताकत ना हो कि वो डील के बगैर पावर में आ जाए। और डील क्या है? डील वही है, गिव मी 3 more years, मुझे 3 साल और चाहिए। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने निकाली थी ये हाजी साहब के साथ ये डील, इस वजह से उसको माशाल्लाह से आप खुद देख सकते हैं, बाकी सारा कुछ हिस्ट्री का हिस्सा आप पढ़ सकते हो। तो इसी तरह दूसरा मॉडल, इसी मॉडल को इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी दफ़ा फिर, ताकि ये मामला, ये मेरे अपनी सोच है, जिस तरह मैंने स्टडी पिछली चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें इसमें मैंने दूसरे जर्नलिस्ट यानी मोहित ज़्यादा जैसे बंदे की चीज़ को मैंने एक्सटेंड किया उसकी थिंकिंग को। मेरे ख्याल से ये सब कुछ हो रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये करना है, हमने वोट डाल दिया है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, जो लोग बाहर निकले जिन्होंने वोट डाला, ये चीज़ बदल चुकी है। जैसा मोहित भाई ज़्यादा कहता है ना कि 2013 में जो बच्चा मिसाल के तौर पे 7-8 साल का था, वो आज 18-19 साल का है, उसको नहीं पता उससे पहले क्या हो रहा था, उसने तो इमरान खान को ही देखा है, तो उसने उसी को वोट डाला, तो वेव बदल गई, कौम बदल गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, रिजल्ट्स पे नहीं। ऐसे ही होना था, इन्होंने कहाँ माना था किसी ने। ठीक है, हमने इनके लिए मुश्किल बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। हमने करना है कि हमने ये करना है कि हमने ये झूठ जो अपलोड कर रहे हैं इसको शेयर नहीं करना। ठीक है, थोड़ी शर्म बेशर्म, मैं कहूँगा कि कुछ बेशर्मी के एलिमेंट्स तो हैं हमारे अंदर भी, लेकिन मैं उनको दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ शर्म करो यार। कुछ जीता अगर बंदा होता तो बंदा से कहता है कि जीता है, साद रफीक ने हिम्मत की, आप भी थोड़ी हिम्मत करें। कम अज कम प्रोपोगेट करना ही बंद कर दे, चुप ही कर दें कि ठीक है, अगर रिजल्ट टेम्पर करके हमने कर दिया तो चलो कोई नहीं, चुप कर दो, ठीक है, हाँ जीते हम नहीं हैं, इनको इस बात का आइडिया, ये जीते नहीं है, फिर भी इनको चाहिए कि खामोश, कम से कम खामोश तो रहें। जो दूसरी तुम्हारा मतलब जो लोग जाते हैं पीटीआई के, जो जिन्होंने वोट डाला है, जिनको लगता है कि उनके वोट पे डाका डाला गया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो फॉल्स जो रिजल्ट्स हैं, जो फेक रिजल्ट्स जो अपलोड करेगा, जैसे हाजा साहब क्या नाम है, बेशर्मी को, ग्रेस को, शर्म कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो वो अपलोड कर रहे हैं रिजल्ट्स को, ठीक है, उनको आगे से शेयर करना बंद करें। ठीक है, झूठ जो है ना वो ज़्यादा जल्दी फैलता है, उसको फैलाना बंद करें। और बल्कि जो सही रिजल्ट था, जो फॉर्म 45 अपलोडेड है एन 71 का, आप उसके स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि लोगों के दिमाग में चीज़ रच बस जाए कि जीता कौन था। बात सिर्फ यही होती है माइंड की, लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको जो क्राउड है वो आपको विनर मान रहा है कि नहीं मान रहा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो आपको विनर ही नहीं मान रहा तो उम्पायर जो मर्जी कर ले, कोई फायदा नहीं, ट्रॉफी भी आपके हाथ में दे दें, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। वो जो सही रिजल्ट्स हैं उनको शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं, जिस तरह आपको समझ आती है। जो प्लेटफॉर्म आपका आपको लगता है आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, फेसबुक पे ज़्यादा हैं तो फेसबुक पे शेयर करें। और अगर क्या नाम है आपका, ट्विटर पे ज़्यादा है या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है या यूट्यूब है या टिकटॉक है, कहीं पे भी आप शेयर करें। एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ बीच में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इदारे का नाम नहीं लेना चाहिए। आप अगर नोट करें ना, तो मैं मिसाल के तौर पे मड़े कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मरे कॉलेज में बहुत सारी खराबियाँ थीं, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक मरे कॉलेज के साथ था, तो यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी जब मैं गया तो कोई मरे कॉलेज के बारे में बुरी बात बोलता था,
तो मैं उसे खाने को पड़ जाता था, क्योंकि मेरा मैं उधर से पढ़ा, मेरी शनाख्त उसके साथ है, कोई उसके दाड़े को बारे में कोई बात करेगा, मैं कोई ऐसा काम भी नहीं था करता कि उसके दाड़े के ऊपर कोई हाथ जाए, कोई मेरे कॉलेज को बुरा बोले या मेरे स्कूल को बुरा बोले। बल्कि मैं फ़ख्र से बयान करता था कि मैं बड़े कॉलेज का हूँ। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स भी जानते होंगे मैं कितना फ़ख्र करता था कि मैं बड़े कॉलेज का हूँ। तो ये जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर इस्लाम की तरीका सबसे बड़ा काजी जो है वो बैठा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, ये हो जाए या दूसरे जो सरबराहान हैं डिफरेंट इदारों के, इनको इतने साल इन्होंने इस इदारे में लगाए हैं, इनको क्यों पेन महसूस नहीं होती कि इनके इदारे के बारे में लोग बातें कर रहे हैं इनकी वजह से? क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके मुफाद इदारे के साथ नहीं है, इनको प्लांट किया गया है, इनको प्रॉपर नर्चर किया गया 20-25 साल। आप सिर्फ एक काजी की ही हिस्ट्री पालें, या ये जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है इसकी तरह हिस्ट्री पालें, कहाँ कहाँ से इसको उठा उठा के नवाज शरीफ ने कैसे एक छोटे से सरकारी मुलाजिम से इतनी बड़ी पोस्ट तक दर्जे मतलब मदारज तय करवा के बनाया। ये उनके पपेट्स होने से पहले वफादार है कुत्तों की तरह, ठीक है, जिन्होंने जिसने इनको नर्चर करके बनाया। ये प्लान इसका बहुत पुराना था नवाज शरीफ का, कि वो इदारों के अंदर वो लोग इसने जो अपनी भर्तियां करवाई, इसीलिए करवाई कि कल को ये जो लोग सीनियरिटी की बेस पे इन इदारों के हम हेड्स लगाएंगे, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इनके इशारों पे नाचेगा। ठीक है, ये अपने इदारे के साथ क्या नाम है, बिल्कुल भी वो क्या लेते हैं ना, वफादार नहीं है। तो आप लोग इदारे को बुरा कहना बंद करें, ठीक है? पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते, ना ले, ज़ाहिर सी बात है, साहब की अपनी मजबूरी है। हर कोई फैटी नहीं खाना चाहता, मैं भी बिल्कुल खाना चाहता, लेकिन कम से कम दिल में तो बुरा जाने। ईमान की जो आखिरी जो एक कह लें कि एक आपकी डिमांड है, यानी कि कम से कम इंसान को गलत चीज़ को दिल में बुरा जाना चाहिए, जुबान से नहीं रोक सकता, उसे अप्रिशिएट तो नहीं ना करना गंद को। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ना कहें कि अदालतें खराब है। अदालतों के अंदर जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका प्रॉब्लम है। जब वो ठीक हो जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 50 100 लोगों का मसला बस। आप किसी को कुछ ना बोले, मतलब आप, मैं अगर इंग्लिश की वर्ड में बात करूँ तो कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल ना करें। कलेक्टिव नाउन आपको समझ आ जाएगी कि एक बहुत बड़े अदारे को कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल ना करें, ठीक है? आप प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करें। एक बंदे का अगर ना आपने नाम ले रहा है या इशारे के नाम में बात करें, तो बस यही कहूँगा आपको, गलत न्यूज़ को फैलाना बंद करें, झूठ को प्रोपोगेट ना करें, इसमें पार्ट ना बने, बेवकूफ़ी ना बने करें, अपने साथ मतलब अपने साथ जुल्म ना करें। एक चीज़ तो साबित हो गई है कि हमारे माथे पे चेन नहीं लिखा हुआ। हम लोग जो साबित करना चाह रहे थे ना मीडिया वाले, हम लोगों के माथे पे चेन नहीं लिखा हुआ। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जीम लिखा हुआ है, हम लोग जाग रहे हैं, ठीक है? और क्या नाम है, हमने वो काम किया है जो पूरी, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में इज्जत हासिल कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं कि हमने वोट का हक इस्तेमाल किया है, हमने डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है। आपको इस बात की अभी अहमियत का शायद अंदाज़ा ना हो, थोड़ा सा आप जब ज़्यादा पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में और लोगों के कल्चर के जो माइंड सेट है, पार्लियामेंट्स का जो एक्सटर्नल या इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स उनका माइंड सेट समझेंगे, तो आपको समझ आएगी कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया उनकी नज़र में। और लास्ट में एक चीज़ एक और ऐड कर लूँ बस, कि ये सारे के सारे जो मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो, यानी कि वो चीज़ जिसके, जो एक इदारा, एक ऐसा इदारा जो कि इस सब में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता था, जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गलत को गलत कहना, सही चीज़ को फैलाना और रेजिस्ट करना, वो था हमारा मीडिया। और हमारा मीडिया अगर आप खोल कर देखें तो उल्टी आती है देख के। एआरवाई को देख लें, किसी और चैनल को देख लें, जियो को, उल्टी आती है। देखिए क्या बकवासियात कर रहे हैं यार, ये गलत को गलत नहीं कह रहे, इनको शर्म नहीं आ रही, ट्वीट्स करेंगे लेकिन मुंह पे कोई पहला की जुरत ही कोई नहीं है, जुरत है ही नहीं इनके अंदर। वो किसी ने एक बहुत अच्छी ट्वीट की ना, इसी बात को मैं अपना एंड करता हूँ, कि किसी ने लिखा हुआ था कि अरशद शरीफ तेरे बिन, अरशद शरीफ तेरे बिन, एआरवाई इज अ डस्टबिन, ठीक है? बस इस वक्त अपना कंक्लूड करता हूँ। टेक केयर और अपने